पुरानी यादें और छोड़ने की भी यादें मुझड़ वाली, वो सब सफर ने यहाँ पर कैद करके रखी। सफर ने इन सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाकई शैतान है जफर, शैतान है। लेकिन अगर वो शैतान है तो हम भी इंसान हैं। शैतान जुल्म करता है और इंसान बगावत। उसने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब बारी बारी हम मम्मी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके सबकी याददाश्त हम सबको लौटा देंगे। तेरे जुल्म की हुकूमत खत्म होने वाली है जफर, खत्म होने वाली है। हमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? सब काला क्यों दिख रहा है हमें? अल्लाह, हमारी आंखों में रोशनी चली गई। रातों की बारात तक कोई पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देखें तो सही किसकी शामत आई है। तू इस तरह बीच छोड़ के नहीं जा सकता जफर। हम अपने ही नहीं बल्कि सबकी मर्जी के मालिक हैं। मालिक को हुक्म नहीं दिया जाता। आज तक तूने मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया और आज इस पाक की तौहीन, इसकी कीमत तो तू चुकाएगा जफर। जफर! ये हम कहाँ गए? यहाँ पर तो बर्फ भी नहीं है। ये तो सी बड़ी इमारत के पर्दे। यानी हम वापस लौट आए। हमें तो लगा था कि हम अपनी जिंदगी की रोशनी अपनी अम्मी को लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ तो हम अपनी आंखों की रोशनी गवा बैठे। सामने थी, बस छूने भर की दे थी उसको, बस छूने भर की। सफर ने सच कहा था, न दिखता है ना मिलता है। ये जाम सा कुमार है, इसे ढूंढना बेकार है।
जहर, तुमने हम पर जासूसी करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। यादों की बारात तक पहुंचने की गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, वो भी भाई के नहीं, अय्यार के अंदाज में। सुल्तान का कमरा उस जीनू के भेजे के माफिक खाली लग रेला है बीड़ू। बोले तो इधर कुछ नहीं मिलेगा, सुल्तान आ गया ना तो। अभी तक तो आए नहीं है, अब क्या आएंगे? तो चुपचाप बैठे रहे। सुकून तो तुम भूल जाओ लड़की, मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो। तुम्हारी तो खैर नहीं है, पर एक बार भाईजान यहाँ आ गए ना और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे ना, और मजा आएगा। बिल्कुल सही निकली चटर पटर, यहाँ कुछ नहीं है। चलो चलते हैं। मेरा बच्चा है तू। चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ना, उसका मजा ही कुछ और है। कुछ देर में सुबह होने वाली है और हमें कुछ देर के लिए हमारी खुफिया अलमारी नजर आएगी। जहर भी वहां होगी। सुनो, सुबह होने वाली है, अलमारी आ तो जाएगी ना, मतलब आका आ तो जाएंगे ना? तुम्हारे आका आ जाएंगे। जब आप ढूंढने निकले थे और सामान लेकर लौटे, हमारी आंखों की रोशनी अचानक से कैसे जा सकती है? इस वक्त सुल्तान यहाँ कैसे आ गए? छुपना होगा, हमें छुपना होगा। घबराओ मत, घबराओ मत, यही हो पर नजर ना आए, हम दोनों क्रिकेट बन जाए। सुबह होने वाली है, हमें ऐसे निकलना होगा। अपनी आखिरी सांसें लेने का तार। एक मर्तबा हमें हमारा खुफिया दरवाजा नजर आ गया, और उसके बाद तुझे तो इतना दूर भेजेंगे कि तू किसी को नजर नहीं आएगा। जल्दी नजर आ जाओ खुफिया दरवाजे, और सब्र नहीं हो रहा हमसे। ये तो बड़े गुस्से में लग रहा है लोटे। अलमारी की नजर आते ही इसे आकर नजर आकर तो क्या होगा? घबराहट से तुम्हारा रंग बदल रहा है छोटे। अलमारी भी किसी भी वक्त दिखाई दे सकती है। तुम्हारी और शहजादी की जान खतरे में है।
तुम वो गद्दार हो। मैंने जो किया अपने आका के लिए किया। मेरा मतलब है जहर आपा के लिए किया और उनके कहने पे किया, वरना मैं आपके खिलाफ जाऊं, मेरी इतनी मजाल ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा शक सही निकला, आखिर सहरी गद्दार निकली। जी, मैं तो अंधा सा मुलाजिम हूं। ये सारा खेल जहर आपा ने ही खेला है। तो मैं चलता हूं। आधा अब तक अपनी जहर आपा के साथ चल रहे थे, अब जरा हमारे साथ चल लो, गद्दारी की तरफ। हमारी उस जहर आपा को तो हम पापा बनाएंगे। खोटी किचन, ये तुमने क्या किया? मैं हमेशा आका के लिए तुमसे लड़ता रहता था और आज तुमने हमें बचाने के लिए खुद को सुल्तान जफर के हवाले कर दिया। आखिर आका के काम सिर तुम ही आए। लौटे आपका क्या हुआ? जिनू, ये तो मुझे हाँ तब मैं ही तो देखिए ना। आका की आंखें, ये अल्लाह। जिनू भाईजान, ये सब क्या है? आपने अंगूठी छाप को बांध क्यों रखा है? हमने तुम्हारे इस प्यादे को रंगे हाथ पकड़ लिया ताकि तुम अपनी वो वाहियात हरकतें ना कर पाओ। क्या? अंगूठी छाप तुमने भाईजान? जो कहा वो कहना पड़ा जहर आपा, है ना? आखिर कब तक हम सच को छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो साबित करना ही पड़ेगा ना, है ना? है ना? आप समझ गई ना? शायद अंगूठी छाप अलादीन के सच की बात कर रहा है। हाँ 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 हाँ। वो कौड़ी के दिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी इजाजत के बगैर तुम खुफिया इलाके में चले गए। मैं तो इसकी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। अलादीन को फंसाने और मुझे बचाने के लिए अंगूठी छाप ने इतना बड़ा खतरा उठाया, अब इसे बचाने की बारी मेरी है। कहते हैं कि अगर कोई बड़ा अच्छा काम करने से पहले कुर्बानी दो तो वो काम जरूर मुकम्मल होता है। इसलिए काले चिराग की मुहिम पे जाने से पहले हम हमारी कुर्बानी देंगे। क्या? आज रात ही तुम्हारी कुर्बानी देंगे। आज रात तू होगा कुर्बान। जिनू, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिनू। हम मम्मी और उनकी यादों के बहुत करीब थे, बहुत करीब। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हमारी आंखों की रोशनी चली गई और हम वहां से गायब हो गए जिनू। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी? हाँ जिनू, अम्मी और बगदाद के सभी लोगों की यादें जफर ने वहीं पर कैद करके रखी हुई है जिनू। हम मंजिल के बहुत करीब थे जिनू, बहुत करीब।
इससे पहले कि हम यादों की चमक को छू पाते, हमारी जिंदगी में अंधेरा हो गया जिनू, हमारी जिंदगी में अंधेरा हो गया। कोई बात नहीं आका, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जिनू, अब सब कुछ ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे जिनू, हम हार नहीं मानेंगे। हमें सफर के इस काले जादू का तोड़ तलाशना होगा, कैसे भी करके, लेकिन इस काले जादू का तोड़ तलाशना होगा जिनू। लेकिन उससे पहले हमें रात से पहले अपनी आंखें ठीक करनी होगी जिनू, क्योंकि आज रात को हमें काले चिराग की मुहिम पर भी जाना है। लेकिन आका आप जानते हैं तैयार के सामने मेरा जादू काम नहीं करेगा। अगर काम करता तो मैं चुटकियों में आप क्या कर देता आका। कोई बात नहीं जिनू, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। अंगूठी के जिन, अंगूठी के जिन, तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम भी तो कुछ बोलो। हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे जहर, चाहे तुम हमारे पीछे अपने जासूस की न लगा दो। मेरे जासूस? कौन से जासूस भाईजान? पर हाँ, यहाँ एक जासूस जरूर आया था, बल्कि आई थी। कौन? कौन है? जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पर पहले आप मुझे इस तस्वीर से बाहर निकालिए। अंगूठी का जिन, जिनू, अंगूठी का जिन कहाँ है? आका दरअसल और इस तरह वो यार जफर गुस्से में अंगूठी के जिन को अपने साथ लेके चला गया। पहले उसने हमारी अम्मी की यादें छीनी, उसके बाद हमारी आंखों की रोशनी छीनी, और अब हमारा साथी सफर के छीना छपती के शौक पर लगाम लगानी पड़ेगी। जिनू, हम अंगूठी के जिन्नू कुछ नहीं होने देंगे, हमें सफर के पास ले चलो। लेकिन आका ऐसी हालत में ले चलो जिनू। जो हुक्म मेरे आका। आका समझ लो। जासूसी सुल्ताना मतलब वो लड़की? जी, मुझे पता चल गया है कि आप पहले वजीर थे, और वो सच जानने के लिए अपने उस बोलते हुए तोते के साथ यहाँ आई है। हाँ? जिनू, इस मुल्क में बातूनी तोती लेके एक ही घूमती है। चोरनी? हाँ, चोरनी। थोड़ी देर के लिए हमने उसे नजर क्या हटाई, उसने और एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। सफर उसे अब छोड़ने वाला नहीं है। अरे लेकिन आका आप ये सब छोड़िए, अभी आपके सामने ना जाने और कितनी परेशानियां हैं। अरे जिनू, वो तो बिना देखे भी हम देख पा रहे हैं। सही खेल गए। नामुमकिन, नामुमकिन। हम जो काम करते हैं मुकम्मल करते हैं। अरे 18 साल पहले हमने याददाश्त मिटाई थी, पूरे बगदाद की याददाश्त। सुनो, ये अनाप शनाप बातें हमसे करके है ना, हमें वरगलाने की कोशिश मत करो तुम। शुक्र है, कम से कम अभी सफर की कुश्ती की आंधी ये जहर चलेगी। चोरनी महफूज है। और हम सब जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो कि आज रात में हम काले चिराग के मुहिम पर जाने वाले हैं। बस हमें वरगला के झूठी सच्ची बातें बता के हमें हटाना चाहती हो रास्ते से। एक अच्छे भाईजान तो आप बन नहीं पा रहे, काले चिराग के आका क्या खाक बनेंगे आप? काला चिराग हमारा है और हम ही उसे हासिल करेंगे। समझ में आ गया तुम्हें? जिनू, हमें लगता है कि अंगूठी का जिन अंदर नहीं है। अगर होता तब तक हमें उसकी आवाज आ जाती। हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है और इस मुहिम को भी टालना है, और अपनी आंखों की रोशनी भी हमें लानी है। अरे लेकिन ये सब कैसे होगा आका? अभी तो आप देख भी नहीं सकते। और सुन तो सकते हैं ना जिनू? मतलब? इधर आओ। भाईजान, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप अपने ही खेल में बुरी तरह हारेंगे। कोई मसला नहीं,
कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है सुल्तान, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बेहतरीन। ये किसने कहा है? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। अच्छा, ऐसे अचानक चले आने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं सुल्तान। कुछ नजर नहीं आ रहा ना? आंखों के साथ साथ किस्मत ने भी धोखा दे दिया। हम तो चंद लम्हों में ही पकड़े गए। अब क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप अपने ही खेल में बुरी तरह हारेंगे। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है सुल्तान, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा। ऐसे अचानक चले आने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं सुल्तान। तुम अपने जादू से मेरे कान के अंदर आके बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें सबकी नजरों से बचा के अंदर ले जाएं, और फिर तुम्हारे कान में फुसफुसा के दीवारों से सामानों में टकराने से बचाते रहना। समझ गए? आकर इसमें बहुत खतरा है, और खतरों से खेलने का नाम ही जिंदगी है। क्या कहते हो? बच गए। देखिए अब दोबारा इतनी तेज तेज मत चलेगा, मेरी बात सुनिएगा। आका, जफर आपकी दाईं तरफ है, संभल के। कुछ नजर नहीं आ रहा ना? क्यों भाईजान? अगर नजर आ रहा होता तो इसकी सच्चाई भी देख पाते आप। मर गए। लोग चाहे कुछ भी कहें सुल्तान, हम आपके साथ। हमें अपनी आंखों की रोशनी की कसम। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब हुआ कि ये अपनी आंखों की कसम खा रहे हैं उसकी रोशनी की। नहीं क्या? 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 ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है शहजादे? मर गए। नहीं, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम्हारी आंखें कुछ खराब हो गई है ना? हाँ। सुल्तान, हमारी आंखें खराब नहीं हुई, लोगों की नजर खराब हो गई है। ना आप तो जानते हैं कि हम कितने हसीन हैं। हाँ वो तो हो होंगे तुम शायद, हमें नहीं पता। आगे बताओ। असल क्या है सुल्तान, अब तक तो हमारे पीछे लड़कियां रहती थी। तो अब लड़के पढ़ते? अरे नहीं सुल्तान, अब तो शहद की मक्खियां पीछे पड़ गई हैं। ये उन्हीं की देन है। पर आप फिक्र मत कीजिए, हाँ हम ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएगी। भाईजान अब ये मत कहिएगा कि आपको इसकी झूठी बातों पर यकीन हो रहा है। सुनो, हमारी बदतमीजी और हमारा सब्र दोनों ही अपने हद तक पहुंच रहे हैं। इससे पहले कि इन दोनों की किसी की भी हद पार हो जाए और हमारा दिमाग खराब हो जाए। ऐसा आने से पहले जो तुमने हमें बात कही थी उसकी जगह तहकीकात करो और मालूमात हासिल करो। दीदे मत दिखाओ, जाओ। या मैं सुल्ताना के बारे में भूल जरूर बातें करके भटकाने चली थी। अब ये सुल्ताना के पीछे लगी रहेगी और हम पीछे से काला चिराग लाने निकल जाएंगे। आपके और सुल्तान के बीच में आने के लिए माफी चाहते हैं शायद। ये कहाँ देखकर बातें कर रहा है?
आका आपने ये क्या किया? मर गए। अरे बाईं तरफ है, बाईं तरफ। दरअसल भाई बहन में झगड़ा कराने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए हम आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे। शहजादे ऐसे ही होते हैं, बड़े ही बेचारे होते हैं। हम देख लो, आज शहद की मक्खियों ने इन्हें काट दिया। बहुत। जहर, तुम जाओ। शाबाश मेरे चीते। मेरा मतलब है आका, जफर आपके बाईं तरफ है। मेरा मतलब है दाईं तरफ है। जहर को भूल जाओ शहजादे। मैं ये बताओ कि तुम मुहिम के लिए तैयार हो कि नहीं? जहर बहुत गुस्से में निकली है, ऐसे लगता है, और उसका अगला निशाना चोटनी होगी। तुम जाओ और उसकी हिफाजत करो, जाओ। नहीं आका, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हारी फिक्र मत करो तीनों, जाओ। अरे ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? तो आका, आप मेरे आका हैं, फिक्र तो होगी ना। जानते हो, इस दिन का इंतजार हमने परसों से किया है। ये मेरा हुक्म है, जाओ यहाँ से। भाई बीते लम्हे के साथ चोरनी और अंगूठी के जिन पर बड़ी ही बड़ी मुसीबत आते जा रही है, इसलिए जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ, जाओ। ठीक है, आप चोरने की फिक्र छोड़िए, मैं जाता हूँ। आप बस लोटे को लेते आइएगा। बड़ी ही ये हम बोले जा रहे हैं, हमारी बात पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। कुछ तो बात है। अलादीन। जी जी। अपनी भी क्या फटेली किस्मत है बाप। ताज के पिच्छू इधर आए ले थे, अभी मुझे यादाश्त पता नहीं किन लफड़ों में झूल रहे ले हैं। अब वहाँ बैठकर शिकायत ही करती रहोगी, यहाँ आकर मेरी मदद करो। मदद? बगदाद की पुरानी से पुरानी किताब में यहाँ के पुराने सुल्तान के बारे में कुछ नहीं, पता नहीं क्यों चटर पटर, फिर भी मुझे लगता है कि हम सच के बहुत करीब। क्या करीब करीब? हाँ? ये बगदाद में बहुत झोल छुपे हैं रे बाबा। तो बस वाट लग रही है बीड़ू। इस तोती को खुद से बात करने की बीमारी हो गई है क्या? तोती, तोती, चोरनी कहाँ है? अबे ढक्कन, आंखें हैं कि कंचे? ये क्या बैठी है तेरे सामने? हाय ला, अब उनकी आंखें भी कंचे बन गई है क्या? यास्मीन कहाँ गई? बेहतरीन, बेहतरीन। ये शमशीर किस लिए सुल्तान? अलादीन, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम काले चिराग बहुत ही नजदीक पहुंच गए। बस उसी खुशी में क्यों ना तलवारबाजी का एक मुकाबला हो जाए। हमें तो ये तक नहीं पता कि ये खड़ा कहाँ पे है, इससे मुकाबला कैसे करेंगे। सही खेल गए। तुम यहाँ क्यों लाई हो मुझे? क्या चाहती हो मुझसे? जो जंजीरों में बंधे हो वो ना ही सवाल किया करते हैं और ना ही जंजीर में बांधने वाले का वक्त बर्बाद करते। तो
तो बात बस इतनी सी है कि मुझे जानना है कि भाईजान के वजीर होने की बात हमें किसने बताई? इसने कैसे जाना? और ये बात इसे इतना परेशान क्यों कर रही है? मैंने कहा ना, वक्त बर्बाद नहीं करते हैं यास्मिन, वरना मेरे जितने भी नए जहर हैं ना, तुम पर आजमा लिए जाएंगे आज। फिर तुम किसी लायक नहीं बचोगी यास्मिन। बताओ। सही खेल गए, ना आंखें हैं ना जिन्नू, हम इससे कैसे लड़ें? सुल्तान, हम सोच रहे थे कि मुहिम का जो सफर है, रास्ता है, वो बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है। हमारा आराम करना ही बेहतर रहेगा। जितना आराम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो और हमारी आंखें भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम आराम कर लेते हैं। इजाजत दीजिए। सुल्तान, सुल्तान, आज तो गले लगना बनता है, क्योंकि आज तो आप अपने जिंदगी के सबसे बड़े मकसद के करीब हैं। मतलब पूरा ही होने वाला है। मुबारक हो सुल्तान, मुबारक हो। अब आराम कीजिए, रात को मिलेंगे। चलते हैं। सही खेल गए। अब इस तलवारबाजी के मुकाबले से कैसे बचें? शहजादे ऐसे होते हैं। तलवार पकड़ लेने से कोई तलवारबाज नहीं बन जाता सुल्तान। तलवार चलानी भी आनी चाहिए। सुल्तान, हमारा दिल कह रहा है कि आज रात को वहीं पर निकलना सही नहीं होगा। आज का दिन अच्छा नहीं है। दिन का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी आतिशबाजी की तलवारबाजी को जरूर रंग लग गया है। रंग हमारी तलवार को नहीं, महलों की तलवार में लगती है सुल्तान। फिर जाने से कतरा क्यों रहे हो? कतरा नहीं रहे सुल्तान, जोश में होश नहीं खो रहे। अभी मुहिम पर जाने के लिए हम तैयार नहीं, और हमारी फौज, इसलिए बस कह रहे हम हैं। और अपने दिमाग और अपनी ताकत से हमारे इरादे को बदलने की कोशिश मत करो शहजादे। मुहिम पर हम आज ही रात में जाएंगे, और वो भी एक शाही कुर्बानी के बाद। कुर्बानी, जादुई ताकत, यानी ये किसी इंसान की बात नहीं कर रहा है। तो फिर किसकी बात कर रहा है? वो जो भी है, उसे बचाने के लिए हमें रात को इसके साथ जाना होगा। क्या हुआ? थक गए? नहीं सुल्तान, बस हम यही सोच रहे थे कि हमसे हार मुहिम से ठीक पहले आपको हौसला न टूट जाए, इसलिए बस रुक गए। तुम और तुम्हारी दिलचस्प बातें। चलो तुम जाकर आराम करो, और अपनी इन आंखों के लिए कोई दवाई वगैरह ले लेना, क्योंकि हम तुम्हें एक ऐसे मुहिम पर ले जाने वाले हैं जो तुम कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ कोई कुछ नहीं भूलेगा। चलो। अच्छा हुआ हमने कदम गिन लिए थे। तुम्हें मेरे सच के जहर से अब कोई नहीं बचा सकता। मेरे सच का जहर कहाँ गया? कोई बात नहीं, रात तक और बना लूंगी। तब तक इसे अपनी बातों में उलझा कर रखती हूँ। सोच लो, सच बता दोगी तो बच जाओगी, वरना तुम अलादीन तो हो नहीं जो तुम्हें भाईजान आकर बचा लेंगे। और हाँ, अब तुम्हें जहर के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। एक
बहुत बार बार बोलकर थकती नहीं है ये। इसकी धमकियों से मेरा डर तो नहीं, शक जरूर और गहरा हो गया। इसके और इसके भाई सुल्तान की असलियत जो दिखती है वो है नहीं, और सच की तह तक तो जाना ही होगा। चिनू, चिनू, संभल के। चिनू, हमने मैं चोरनी के साथ रहने को कहा था ना। चोरनी का वो ठीक है? चिनू, तुम कुछ बोल रही हो, जवाब दो ना, कहाँ है चोरनी? आका, मैं जब तक यहाँ पहुंचा तब तक चोरनी अगवा हो चुकी थी। होना हो मुझे लग रहा है ये काम जहर का है। हो ना हो नहीं, ये यकीनन जहर का ही काम है। हम चोरनी को बचाने जा रहे हैं। अरे लेकिन आका, इस हालत में तुम फिक्र मत करो जिनू, इस हालत में भी हम जहर के लिए काफी। वो तो मैं जानता हूँ आका, आंखों की रोशनी भले ही चली गई हो, पर आपकी हिम्मत और हौसले की आग आज भी जल रही है। लेकिन जहर बहुत चालाक है। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि ये चुड़ैल है कहाँ। एक तो आज पे कुर्बान होने वाला है, ऊपर से नक्शे चोरनी पता नहीं कहाँ है। उसे ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इस बार मिलेगी ना, अच्छे से डांटेंगे उसे। बराबर बीड़ू, बोले तो बड़ी उस्ताद। ये अलादीन ने हमें देखा ही नहीं। अलादीन, किस तरफ है आप अम्मी? आप किस तरफ है अम्मी? मतलब जी बड़ी उस्ताद। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बताइए क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मक्खन मलाई, यास्मीन को वो जहर अपने साथ ले गई। क्या? फिक्र मत करो, हम उसी को बचाने जा रहे हैं। खुद तो ठीक से देख नहीं पा रहे हो तुम, और यास्मीन को कैसे बचाओगे? अरे किसने काम नहीं देख पा रहे? नहीं, हम अम्मी कहते हो और अम्मी से झूठ बोलते हो। नहीं, वो हमने तो आपको बताया भी नहीं, फिर भी आपको पता चल गया। अम्मी अपने बच्चों की सारी बातें समझ लेती, जो वो कहते हैं वो भी, और जो नहीं कहते वो भी। सही खेल गए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा और हमारी आंखें बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। और यास्मीन को बचाने के लिए हमें आंखों की नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। आका, जहर के अड्डे का पता चल गया। देखा आपने, आपकी दुआ की जिक्र भर से काम बनने शुरू हो गए। अम्मी की दुआएं होती ही ऐसी। जीनू, अलादीन, तुम दोनों एक बहुत नेक काम करने जा रहे हो, और ऐसे सफर पर शक या डर नहीं, यकीन साथ जाता है। तुम दोनों को तो खुद पर यकीन है ही, पर हमें भी तुम पर यकीन है। तुम दोनों यास्मीन को लेकर ही लौटोगे। अब तो लौटना ही पड़ेगा, जरूर लौटेंगे अम्मी। जीनू, सेब कोई देख तो नहीं रहा। हमें सब दिख रहा है, पर हमें नहीं दिख रहा है।
तुम ही हो ना? ठीक तो? मुबारक हो, आज तक तो दिमाग खराब था, आंखें भी खराब हो गई। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं ही हूँ। चोरनी, आका की आंखें सच में हाँ? ये सब कैसे हुआ? और तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ईद मिलने आए। आओ मिल लो। अरे हमारा मतलब है कि तुम्हें छुड़वाने आए हैं, और क्या? कैसे सवाल पूछती हो? तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आए। शहजादे ऐसे ही होते हैं। जिनू, अपने जादू से चोरनी को ठीक कर दो। जो मेरे आका, गंदे कपड़े जल्दी से धुल जाए, चोरनी के हाथ खुल जाए। जी 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 जी। चलो अब चलो। नहीं रुको, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करके हिसाब बराबर करना चाहती हूँ। देखो तुम नहीं देख सकते। जीनू तुम देखो, हम कहाँ खड़े हैं? अरे हाँ, यहाँ तो जहर के बनाए जहर है। हो ना हो, जहर में आपने ठीक करने वाला भी जहर बनाया होगा। बिल्कुल, और वैसे भी जहर के खाते में इतने सारे गुनाह दर्ज है, आज हम इतने की भी दर्ज करवा देते हैं। क्या कहते हो जीनू? हाँ। चलो। अरे हमें दिख नहीं रहा है। बैठिए आका, बैठिए। ये शहजादा लाख निकम्मा सही, पर इसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। मैं इसकी आंखें ठीक करके रहूंगी। बहुत जल रहा है, किसने डाला? अरे चोरनी, ये क्या किया तुमने? ये तुमने गलत किया। गई हमारी आंखें गई, हमसे तो आंखें भी नहीं खोला जा रहा है। बहुत जल रहा है, किसने डाला? अरे चोरनी, ये क्या किया तुमने? ये तुमने गलत किया। गई हमारी आंखें गई, हमसे तो आंखें भी नहीं खोला जा रहा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। आका ठीक तो है? चोरनी? जीनू? हम देख सकते हैं। सच? मुझ हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं। बहुत याराना लगता है। गुस्ताख लड़की और बेवकूफ भी, जानती नहीं कि इससे सच उगलवाने की मेरे पास काफी जहर है। नहीं रुक क्यों गए? चलिए चलिए, गले मिलिए। दुश्मनी से अच्छा तो प्यार है। प्यार
तुम्हें मिलाएं गले लोटे से? नहीं। अब जहर किसी भी वक्त आ सकती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, उससे पहले हमें एक और काम करना है। क्या? मैं जहर की कैद से तो निकल गई हूँ, पर अब मुझे उसके शक के दायरे से भी निकलना होगा, नहीं तो वो मुझे फिर पकड़ लेगी। जासूस बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? रोहिणी जी मुबारक हो, जासूस बन गई आप। हो गया ना जहर को शक, अभी शक की सुई तुम कैसे हटाओगी? आज तो तुम्हारी खैर नहीं यास्मिन। मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले तुम आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। आंखें खोलो। तेरे पास ऐसे बेहुदा मजाक के लिए वक्त नहीं है यास्मिन। मुझे बस उस इंसान का नाम जानना है जिसने तुम्हें ये बताया कि भाईजान वजीर थे। मैं नाम नहीं, मैं तो चेहरा दिखा रही हूँ। मैंने तुम्हें ये बताया कब? नींद में। तुम्हें नींद में चलते चलते बड़बड़ाने की आदत है कि नहीं? हो सकती है। हो सकती नहीं है। उस दिन रात में तुम चलते चलते नींद में बड़बड़ा रही थी और अपने भाईजान को कोस रही थी कि कैसे उनके वजीर से सुल्तान बनने के सफर में तुमने उनका साथ दिया। और वो है कि उस निकम्मे शहजादे पर यकीन कर रहे हैं और तुम पर नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? अपने भाईजान का राज खुद ही से बता दिया। वही तो, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे और तुम्हारे भाईजान के बीच में निकम्मे शहजादे नाम की खटास आ गई है। बात भाईजान को पता चल गई तो वो बहुत नाराज होंगे, बहुत। इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा राज बिल्कुल महफूज है। देखा चिनो, हमारी तरकीब कमाल की है ना? देखो, अब क्या है ना, नींद में चलना एक बीमारी है। उसमें इंसान कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है ना? इस बात पे इतना गौर मत करो, भूल जाओ। हाँ, आज से बादाम खाना बंद। समझो, भूल गई। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि खानदानी लोग किसी का एहसान नहीं रखते, मदद के बदले मदद करते हैं। या फिर आप लोग खानदानी हो ही नहीं। अब जाओ, तुम आजाद हो। शुक्रिया। ये नींद में बात करने वाली बीमारी तो बड़ी खतरनाक है। या अल्लाह। शाबाश, जहर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर यास्मिन, अब तुम थोड़ा संभल कर रहना। हार मानने के बाद चुप नहीं बैठेगी जहर। वैसे चुप बैठना तो तुम्हें भी नहीं आता। हाँ हाँ, बोलो चोरनी, बोलो, जी भर के बोलो। अब तो आका की आंखें ठीक हो गई, अब कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम खुद तकलीफ में थे, फिर भी मेरी मदद के लिए आ गए। उसके लिए शुक्रिया। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। ये किसने कहा? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। चलो चटर पटर। मेरा बच्चा है तू। मुझे तुम पर नाज है। नहीं रहेगा। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आज आदम जफर के साथ मुहिम पर निकल रहे हैं, पर एक मासूम की जान बचाने के लिए
हमें ये करना ही पड़ेगा अम्मी। क्या हुआ? बड़ी उस्ताद, रास्ता सही हो या गलत, अगर उस रास्ते पे चलकर किसी मासूम की जान बचती है तो क्या करना चाहिए? जान से बढ़कर ईमान होता है। जिस बात को ईमान ना माने तो मत करो। वो मासूम अगर तुम्हारा अपना है वो जरूर इस बात को समझेगा। सुल्तान ने बुलाया है, आपकी मुहिम का वक्त हो गया है। क्या इस शैतानी मुहिम पर मत जाओ अलादीन। अलादीन, सही राह पर चलने वालों की आंखों में यकीन होता है, पर तुम्हारी आंखों में सिर्फ सवाल ही सवाल है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, उसे पहचानने की, उस पर चलने की हिम्मत भी दे। अलादीन जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करेगा। जरूर कोई बात है जो हमसे छुपा रहा है। या अल्लाह, इस नेक बंदे को सही रास्ता दिखाना। ये जरूर किसी मुश्किल में है। किसके लिए दुआ कर रही हैं बड़ी उस्ताद? अलादीन के लिए। अलादीन के लिए? अलादीन, आज वो काली रात आ चुकी है जब हम किसी खास की कुर्बानी देकर काले चिराग को हासिल करेंगे। आओ चलो। ठीक हो जी। सुल्तान, आपने उस बेचारे को वहां पर क्यों लटका के रखा है? बेचारा नहीं, गद्दार है, गद्दार। पहले इसकी जिंदगी हमारे काम आई और आज इसकी कुर्बानी काम आएगी। अरे ये वही है, वही खास चीज जिसकी आज हम कुर्बानी देकर काले चिराग की मुहिम की शुरुआत करेंगे। बेहतरीन। सुल्तान, कुर्बानी? वो भी इसकी? इस बेचारे को देखिए सुल्तान, इस बेचारे को देखिए, कितना पतला दुबला है। शैतान नाराज हो जाएंगे। इसकी दीजिए, इसकी देखिए कितना तंदुरुस्त है। शैतान खुश हो जाएंगे। बिन मांगी राय और बिन बुलाए मेहमान, हमें दोनों से ही चिढ़ है। आज हम इसकी कुर्बानी देकर काले चिराग की मुहिम की शुरुआत करेंगे।
सुल्तान का सच्चा यार सफर, कत्ल को है तैयार सफर, हम हैं तैयार सफर। हमें अलादीन के लिए बहुत डर लग रहा है, पर हमारा यकीन हमारे डर से बड़ा है। हमें यकीन है कि तू अपने नेक बंदे अलादीन को सही रास्ता जरूर दिखाएगा। अल्लाह, इस मासूम को बचाने का कोई भी रास्ता दिखा। अल्लाह, इस मासूम को बचाने में हमारी मदद कर। सुल्तान, हमने आपसे कहा था आज का दिन मुहिम के लिए अच्छा नहीं है। ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं दे रहा है। अलादीन, तुम्हें एक राज की बात बताएं। वहां ऊपर एक नहीं दो हैं। और उस दूसरे वाले से हमारी खास है। तुम फिक्र मत करो। ये शैतान की आग है। इसे कोई मामूली तूफान, आग या पानी नहीं मिटा सकती।
अलादीन, ये हमारे ऊपर वाले का इशारा है कि वो हमारे साथ है। बेहतरीन। सुल्तान! क्या हुआ? सुल्तान, ये कोई आम बारिश नहीं है। ये तो खून की बारिश है। तू अपने दुश्मनों को अपने गुस्से की आग में जलाना चाहता था ना सफर? उस आग और तेरी शैतानी मंसूबों पर कुदरत ने पानी फेर दिया। मेरी दुआ कबूल हो गई। अब तू कभी मेरी पाक आग का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना किसी मासूम का खून बहेगा, और तेरी काले चिराग का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसे इंसाफ कहते हैं सफर, इंसाफ। ऊपर दो नहीं, एक ही शख्स बैठा है, वो जो हम सबका मालिक है, जो तुझ जैसों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए इस दुनिया के मसलों में दखल दे रहा है और देता रहेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्रिया।